हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि वांडा विजन के एपिसोड 8 और एपिसोड 9 से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, एपिसोड 8 में हमें वांडा वर्सेस अगाथा देखने को मिलेगा, प्लस जितने भी डाउट्स अभी तक हैं उन सबको क्लियर कर दिया जाएगा, वरना लास्ट एपिसोड में हौच पौच हो जाएगा। डाउट्स जैसे कि हेक्स बनाने के बीच वांडा के मन में किसने बोया, जो कि मुझे लगता है कि अगाथा ने ही किया होगा, ठीक वैसे ही जैसे वांडा ने टोनी के मन में उसका डर दिखाया था एज ऑफ अल्ट्रॉन में। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये होगा कि वांडा को अगाथा ने डर नहीं बल्कि उसका ड्रीम लाइफ दिखाया, जो कि वो हमेशा से जीना चाहती थी। वांडा को ऐसी रियलिटी की झलक जहां वो विजन के साथ रह सकती है, उसका ग्लिम्स हमें ट्रेलर में देखने को मिल चुका है इस सीन के अंदर। एंड इसी ड्रेस को पहनकर वो स्वॉर्ड की फैसिलिटी भी जाती है विजन को लाने के लिए। एंड मुझे यहाँ पर लगता है कि जो क्लिप हमें दिखाया गया था वो थोड़ा टैम्पर्ड या फिर एडिटेड था, एंड जो एक्चुअली में हुआ था वो हमें एपिसोड 8 में देखने को मिलेगा, जिसमें हमें वांडा के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाएगा कि वो विजन को कैसे लेने गई थी और क्या क्या चीजें उसने फेस की। यहाँ पर उसका सामना हेवर्ड से भी हुआ होगा, जहाँ उसे पता चला होगा कि वही यहाँ का डायरेक्टर है। क्योंकि अगर आपको याद हो तब जब वांडा ड्रोन को लेकर बाहर आती है तब वो हेवर्ड को डायरेक्टर बोलती है, जो कि उसे मालूम नहीं होना चाहिए था अगर ये उससे पहली बार मिल रही है। हेवर्ड को वांडा के बारे में जानना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये उसके जॉब का हिस्सा है, बट वांडा को हेवर्ड को जानना थोड़ा सा ऑड है। और जब वो सोकोवियन एक्सेंट में बोलती है कि विजन को कोई भी मुझसे अलग नहीं कर सकता है, तब वो अपनी नजरें मोनिका से हेवर्ड की ओर कर लेती है, जो कि इशारा था कि वो जानती है कि हेवर्ड होस्टेजेस के लिए नहीं बल्कि विजन के लिए आया है। जबकि इस बात का अंदाजा हमें नेक्स्ट एपिसोड में हुआ जब डार्सी ने कंक्लूड किया कि हेवर्ड विजन के ऊपर नजर रख रहा है। वहीं एपिसोड 7 में मोनिका आकर वांडा को इसी चीज की वार्निंग देती है कि हेवर्ड को विजन चाहिए। और अगर आप हेवर्ड पर ध्यान दें तो वो दिखने में भले ही कैसा भी हो, बट जिस कॉन्फिडेंस से वो अपने SWORD टीम को बोलता है कि हम लॉन्च के लिए तैयार है, मानो उसके पास कुछ ऐसा है जिससे वो वांडा को काउंटर कर सकता है। मे बी उन लोगों ने विजन को रिवर्स इंजीनियर करके कुछ ऐसा बनाया हो, वरना भाई साहब या तो ये अवन लवर का बेवकूफ़ है जो कि गन्स एंड वेपन्स के साथ वांडा के अगेंस्ट हेक्स के अंदर लड़ने जा रहा है, या फिर उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि वांडा या फिर एटलीस्ट विजन को काउंटर कर सके, वरना इतनी हिम्मत तो उसके अंदर हो नहीं सकती है। प्लस वांडा अपने माइंड कंट्रोल के पावर से उनको वहीं पर उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमें देखने को मिला था। बट मे बी वो इतना श्योर इसलिए है क्योंकि हो सकता है या तो वो अगाथा के साथ मिला हो, या फिर अगाथा ने इसके साथ भी गेम खेला हो, या फिर इन लोगों ने स्वॉर्ड का एक अपना सिंथेसाइज्ड वर्जन बना लिया हो, जैसे कि विजन का ही कोई क्लोन टाइप का आप मान लीजिए, और उसे वो यहाँ पर यूज करने वाले हैं। स्वॉर्ड का जो भी हुक्म का इक्का है वो हमें एपिसोड 9 पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में हम देख सकते हैं यहाँ पे वांडा और विजन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रहते हैं और वो खिड़की के बाहर देख कर वो लोग चिंतित हो रहे होंगे, जो कि स्वॉर्ड की वजह से ही होंगे। एज एपिसोड 8 बेस्ड होगा अगाथा और वांडा के फ्लैशबैक से कि हेक्स वगैरह कहाँ से एग्जिस्टेंस में आया, वरना ऑडियंस के मन में जो कंफ्यूजन है वो कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। और लास्ट एपिसोड में फाइट तो होगा ही, एपिसोड 8 में सब चीज क्लियर कर दिया जाएगा, प्लस अगाथा को भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। प्लस एपिसोड 9 हमें जो मेन विलन है उसका हिंट देगा, क्योंकि अगाथा वांडा विजन के शो में लोकी के जैसे है, जैसे कि हम लोगों को एवेंजर्स मूवी में देखने को मिला था, मतलब कि सिर्फ एक मोहरा। असली वाला तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिखेगा, या फिर हो सकता है कि इस फेज के एंड तक में। एपिसोड 8 में वांडा सही सलामत तो उस तहखाने जैसी जगह जहां पर अगाथा ने उसे फिलहाल के लिए कैद कर लिया है वहां से बाहर आ जाएगी, क्योंकि ट्रेलर में हम उसको उसी ड्रेस में, यानी कि जिसको पहनकर वो वहां अंदर गई थी, उसे ही पहनकर बाहर में एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हुए दिखाई जाती है। प्लस विजन से भी कहती है कि दिस इज आवर होम, और विजन कहता है कि वी विल फाइट फॉर इट। मतलब नेक्स्ट एपिसोड में हम एक अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस की उम्मीद रख ही सकते हैं। सीरीज के एंड में विजन को फिर से खत्म कर दिया जाएगा या फिर टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा, क्योंकि हेक्स के बाहर वो जा नहीं सकता। एज हेक्स के अंदर जो मौजूद है CMBR, उसी के वजह से वो जिंदा है और वही उसके पावर सोर्स है, एंड हेक्स के बाहर वो नहीं है। प्लस हेक्स हमेशा के लिए तो वहां रहेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर असली लोग कैदी बने हुए हैं जिनको कभी ना कभी तो उन्हें छुड़ाना ही होगा। अगर आपको याद हो तो एजेंट फू ने कहा था कि बाहर के लोगों को अंदर के लोगों के बारे में कोई भी खबर नहीं है, जैसे कि वो
एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इसका कारण मेरे ख्याल से आगाथा हो सकती है, जिसने उन सब की मेमोरी को अल्टर कर दिया होगा। क्योंकि माना कि वांडा पावरफुल है, लेकिन वो इतनी पावरफुल भी नहीं कि एक जगह बैठे हुए कोसों दूर में किसी की मेमोरी को अल्टर कर सके। बट अगाथा से एक गलती हो गई, और वो ये था कि उसने सिर्फ फैमिली से जो रिलेटेड रहते हैं उन लोगों की मेमोरी को अल्टर किया, ना कि FBI के एजेंट वू को, जिसके वजह से ये झोल हो गया। बट अगर हम बात करें क्विक सिल्वर की, तो भले ही वो अगाथा के कंट्रोल में दिखा है, बट आई थिंक हेक्स के साथ उसका भी वजूद मिट जाएगा, और वो जाते जाते हमें कुछ अच्छा या फिर सही करते हुए दिखाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। एज हम सब उसके फैन बने थे एक्समैन के कूल स्लो मोशन सीक्वेंस को देखकर, जिसमें बैकग्राउंड में एक ढासू सा गाना बजता था। लेकिन अगर वो भी ना देखने को मिले, तो या फिर कोई वो मेजर विलन जैसे कि मेफिस्टो या फिर नाइटमेयर निकले, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर फैन सर्विस के नाम पर उसको सिर्फ मुंह दिखाने के लिए यहाँ पे लाया गया था, तो हम भाई साहब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे। प्लस मोनिका का सुपर हीरो लैंडिंग दिखा दिया गया है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसका कोई एक्शन सीक्वेंस या फिर पावर्स के बारे में हमें और भी ज़्यादा इन 2 एपिसोड में से किसी एक में दिखाया जाए। रही बात सैड एंडिंग की, जिसके बारे में मोनिका के एक्ट्रेस ने कहा था, तो वो विजन का मरना ही होगा। क्योंकि उसका हिंट भी हमें इस शो में मिल चुका है, जहां हमें पता चलता है कि उसकी वाइब्रेनियम की बॉडी डिके हो रही है, जिसकी मदद से स्वॉर्ड वाले उसके ऊपर नजर रख पा रहे हैं। मेरे ख्याल से बिली को भी साइड कर दिया जाएगा, क्योंकि मार्वल अभी इतना कैपेबल नहीं हुआ है कि स्पीडस्टर संभाल सके। लेकिन क्योंकि वो बच्चा है, तो शायद वो बचा रहे। बट मुझे लगता है कि वांडाविजन एंड होते होते तक ये लोग टीनेजर बन जाएंगे। मतलब कि ये लोग एक 5 साल का जंप, जैसे कि वो लोग छोटे से एकदम अचानक से बड़े हो गए थे, वैसा फिर से होंगे। क्योंकि तभी तो वो यंग एवेंजर्स में फिट हो पाएंगे। और रही बात, मैंने स्पीडस्टर को साइड करने की इसलिए कहा क्योंकि यही कारण था कि क्विक सिल्वर को पहले ही साइड कर दिया गया था मार्वल के अंदर से। क्योंकि अगर क्विक सिल्वर रहता, तो सोचिए सिविल वॉर में क्या होता, और उसके बाद से फिर शायद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के अंदर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट इन लोगों को ही मिल जाता। मैंने बिली को साइड करने की बात इसलिए नहीं की क्योंकि वो अभी बच्चा है, और उसके अभी पावर ग्रोथ अच्छे से हुई नहीं है, ना ही उसे यूज़ करना आता है। तो ऐसे में वो कोई बड़ा थ्रेट है नहीं। लेकिन टॉमी एक बहुत ही बड़ा थ्रेट, या फिर कह सकते हैं कि हार्ड टू हैंडल कैरेक्टर हो सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। मार्वल वालों ने इवान पीटर्स को यहाँ पे एज अ क्विकसिल्वर दिखाकर एक फैन सर्विस तो कर दिया है मूवी वालों के प्रति, लेकिन शायद तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉमिक बुक वालों के साथ भी थोड़ा सा जस्टिस हो, जो कि ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस तरह हाउस ऑफ एम कॉमिक्स के अंदर वांडा नो मोर म्यूटेंट्स कहती है, उसी तरह का कुछ वो इस सीरीज के अंदर भी कहे, जहां पर वो कहे लेट देयर बी म्यूटेंट्स, और उसके बाद जिसके अंदर भी डॉर्मेंट म्यूटेंट जिन है वो एक्टिवेट हो जाए और हमें म्यूटेंट्स देखने को मिले। आज से पहले MCU के अंदर म्यूटेंट वर्ड यूज नहीं हुआ था, क्योंकि उसके राइट्स फॉक्स के पास थे। बट अब जब सारे राइट्स डिज्नी के पास हैं, तो शायद तक ऐसा हो, क्योंकि MCU के अंदर बिली एंड टॉमी पहले ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि पावर्स के साथ पैदा हुए हैं, ना कि उन्हें किसी एक्सीडेंट से मिला हो, या फिर किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा, या फिर वो किसी सूट पे डिपेंडेंट हो। थॉर को मैं साइड कर दे रहा हूँ क्योंकि वो एसगार्ड वासी है। प्लस उसके अलावा पीटर क्विल एक ऐसा कैरेक्टर काउंट किया जा सकता है जिसके पास जन्म से ही पावर थे, लेकिन उसे मालूम नहीं था, और जब उसे मालूम पड़ा उसके बाद से वो उस पावर को यूज़ करने लायक भी नहीं बचा। तो ऐसे में उसका प्रोफाइल हमें अर्थ पे देखने को तो नहीं मिला है। तो अर्थ वाले जब उसका प्रोफाइल बनाएं कि वो क्या है, तो उसमें वो वहाँ पर म्यूटेंट्स लिख सकते हैं। लेकिन लेट देयर बी म्यूटेंट्स जैसी चीज होने के चांसेस MCU के अंदर बहुत ही कम हैं, क्योंकि इतनी जल्दी म्यूटेंट्स को MCU में लाना बहुत ही बड़ा फैसला होगा। प्लस डायरेक्ट कॉमिक से मूवी में अडेप्ट करना भी इतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। इसके अलावा जिस इमोशनल स्टेट में वांडा ने नो मोर म्यूटेंट्स कहा था कॉमिक्स के अंदर, वहां तक MCU वाले वांडा को पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा डीपली हर्ट करना होगा, जिसके चांसेस थोड़े से कम हैं, क्योंकि जो पहले से टूटी हुई है उसे मार्वल कितना तोड़ेगा। वांडा ने बचपन में ही अपनी मॉम डैड को खो दिया था, उसके बाद फिर अपना भाई, और फिर अपना प्यार, और फिर से वो उसे इस वांडाविजन के सीरीज के अंदर छीनेंगे ही। अब जो बच गए हैं वो है उसके बच्चे, लेकिन उन्हें छीनने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि यंग एवेंजर्स में भी तो उन्हें दिखाना है। तो शायद तक कॉमिक बुक फैंस का जो सपना है नो मोर म्यूटेंट्स टाइप का चीज MCU के अंदर देखना, वो शायद तक मुश्किल हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है। प्लस जैसे ही वांडाविजन खत्म होगा, उसके बाद से स्वॉर्ड वाले इन सब को अपने अंदर लेने की कोशिश तो करेंगे ही, और मुझे लगता है यही वो मौका होगा जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज सामने आएंगे
और वो वांडा और उसके बच्चों को अपने कस्टडी में ले लेंगे ताकि वो वांडा को अपने पावर्स पे कंट्रोल पाना सिखाएं और बिली को भी अपने पावर्स को यूज करना। वो स्वॉर्ड के अंदर इन्हें जाने नहीं देंगे क्योंकि वो भी एक अवेंजर्स का हिस्सा है। बट अगर हम लास्ट एपिसोड के कुछ लाइंस पे ध्यान दें जहां पर मोनिका बोलती है कि वो तुम्हें विलन फिर से बना देंगे, जिस पर वांडा कहती है कि शायद मैं वही हूं, हो सकता है एक हिंट हो कि वांडाविजन के एंड तक में वांडा कुछ ऐसा कर देगी जिसके वजह से हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर वो एज अ विलन दिखे या फिर विलन का एक मोहरा के जैसा दिखे। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस वांडा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अगर वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज एक साइड से लड़े तो शायद ही सामने कोई विलन टिक पाएगा। बट आपको क्या लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के साथ हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखेंगे या फिर उसके अगेंस्ट? आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। मुझे मालूम है इसके अंदर बताए गए बहुत सारे थ्योरीज के सही होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी मैं उसे कंसिडरेशन में ले रहा हूँ। एज मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एपिसोड 8 और एपिसोड 9 से, ना कि क्या उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं ये गेस कर दूं कि वांडाविजन के एपिसोड 8 में और एपिसोड 9 में क्या देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ बैठ के यूट्यूब में वीडियो नहीं बना रहा होता बल्कि वांडाविजन की स्क्रिप्ट लिख रहा होता और एटलीस्ट मार्वल के किसी क्रू मेंबर का कोई एक छोटा सा भी काम मुझे मिल गया होता। खैर जो भी है, आपको क्या लगता है कि क्या आप देखने वाले हैं एपिसोड 8 और एपिसोड 9 में? आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, या फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एपिसोड 8 और एपिसोड 9 में हमें देखने को मिले। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबाया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। बाकी हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करना, अपना ख्याल रखना एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।